ॲक्शन खूप लेसी क्रिकेट पाहायला मिळते. खूप लेट स्ट्रोक खेळला केतननी, त्यामुळे एकच धावावर त्याला समाधान मानावं लागेल. सेमीफायनलचा तरार आहे. 3 षटकांचा सामना, खूप महत्त्वाचा सामना दोन्ही संघासाठी आपण पाहतोय. जय गणेश स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपण जगभरात पाहतोय. कॅमेरामॅन पाहत आपण अमृत केळसकर, मुख्य टेक्निशियन पाहत भावेश. हा फटका फसला इथे स्लोवर वनच्या जाळ्यात संकेतनी पकडलाय. प्रणवनी टिपलाय. सुरेख झेल. साई मांजरेकर येतो इथं माघारी. चिंतामणी देवगडला मिळतो पहिला फटका. साई मात्र माघारी परतला. निराश, हताश, नाखुश. आता सगीर देवेकर स्ट्राईकला जाते. जर्सी क्रमांक 12 द ग्रेट इंडियन लेफ्ट हँडेड युवराज सिंग. T20 वर्ल्ड कप आणि 50 ओव्हर वर्ल्ड कपचा मॅन ऑफ द सिरीज सगीरसाठी फ्लिक केलाय. बट डिक्लेअर आहे तिकडे. डिक्लेअर तुम्ही आधीच चेंडू पकडला. आता पंचाने कुठला निर्णय द्यायचा आहे? 2 धावा. पंच आपल्याला पाहायला मिळतात. मुख्य पंच अमोल खेराडे आणि परेश खेतकर या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक. हाही फटका फसलाय. सिंगलच्या डिक्लेअर झोनमध्ये जाईल. एकेरी धाव फक्त इथे मिळेल सगीरला. शेवटचा चेंडू आहे. हा फटका चांगला आहे. केतन कोलतरकरने मॅच मध्ये आणला. संजीवनी षटकार येते. नेल्सन आकडा आपल्याला स्क्रीनवर मिळते. 1 षटकानंतर 11 धावा आणि 1 विकेट. गोलंदाजीसाठी येते. पाणी द्या प्लीज. पाणी द्या खेळाडूंसाठी. आयोजक पहा, पाणी घेऊन जा. हा फटका चांगला आहे. सगीर दिवेकर सेमीफायनल मध्ये येतो. सगीरचा हाय अँड हँडसम षटकार 6 धावांसाठी. आणखीन एक मोठा फटका सगीर दिवेकरच्या बॅटमधून. लगातारचा दुसरा षटकार. संघाची धावसंख्या होते 23 धावा. दुसऱ्या षटकाची घणाघाती सुरुवात इथे सगळीने केली. लाईनमॅनने बॉल घ्या. चेन मित्रमंडळ आयोजित चॅम्पियन्स ट्रॉफी श्रीवर्धन आपण अनुभवते. सगीर दिवेकर हा चांगला फटका नाही आहे. फटका फसलाय. सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातात. सगीर मात्र माघारी परत. इथे 2 षटकार टोकले होते.
प्लेयर किती चाललेत मैदानात? तोच तोच. अतुल मार्कंडे आता स्ट्राईकला. चल मॅच सुरू ठेवा सर प्लीज. अतुल स्ट्राईकला आपल्याला पाहायला मिळेल. 23 धावा आपण ऑन बोर्ड पाहतोय. सेमीफायनल अतुल मार्कंडे यांची पाहायला मिळते आपल्याला. हा खराब स्ट्रोक इथे पाहायला मिळाला. अतुल यांचा बॅकफुटला खेळला स्ट्रोक, फ्रंट फुटला खेळला असता तर एक मोठा फटका पाहायला मिळाला असता. एकेरी धावा येते अतुल यांना. एकेरी धावांनी त्यांना नॉनस्ट्राईकला यावं लागेल. संघाची धावसंख्या येते 24. दुसरं षटक सुरू आहे. बाला केतन जबरदस्त फटका. केतन कोलतरकर हा पण हार्ड लक आपल्याला पाहायला मिळते. मागच्या मारायला लागलाय त्यामुळे षटकार येतो इथे केतन कोलतरकरला. 6 धावा. तर अतुल मार्कंडे यांना खुशखबर आहे. पेडवी सरांकडून प्रत्येक षटकाराला 200 रुपयाचा कॅश प्राईज आहे. अतुल मार्कंडे यांना. बाला केतनसाठी आणखीन एक मोठा फटका. जबरदस्त फलंदाजी केतन कोलतरकर. सेमीफायनल मध्ये थरारिक फलंदाजी पाहायला मिळते. लगातारचा दुसरा षटकार आणि संघाची धावसंख्या झपाट्याने वाढवते. 36 धावा 2 षटकांच्या समाप्तीवर चिंतामणी देवघर या संघाचे टॉस हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना मी नेहमी सांगत असतो आजचा संघर्ष तुमचं उद्याचं सामर्थ्य निर्माण करत असतो. तर आज तुम्हाला इथे मला संघर्ष करावा लागेल आणि तो संघर्ष करावा लागेल अतुल मार्कंडेला. आजच्या पुऱ्या दिवसात करलेली खराब फलंदाजी इथून जर 1-2 चांगले स्ट्रोक चिंतामणी देवघरसाठी दिल्याची अतुल मार्कंडेनी जतीन अजिंक्य अतुल साडी हा खराब स्ट्रोक अतुल मार्कंडेचा. 1 धाव तर पूर्ण केले. चांगले क्षेत्ररक्षण. एकाच धावावर समाधान मानायला लागते. 2 चेंडू अतुलच्या वाटेला दोन्ही वेळेस सिंगल घेतली. नॉनस्ट्राईकला आलाय. 37 धावा. अजिंक्य केतन साडे आणखीन एक मोठा फटका आहे पण खूप हवेत चेंडू आहे. क्षेत्ररक्षक येतो चेंडूच्या खाली. सुरेख झेल अतुल मार्कंडे येतील स्ट्राईकला. नवीन फलंदाज जाईल स्ट्राईकला कारण केतन कोलतरकर होतो इथं बाद. कुणाल प्रसाद फलंदाजीसाठी 37 धावा. अतुल मार्कंडे मात्र नवीन नियमानुसार राहतील नॉन स्ट्राईकला कारण झेल टिपला तर नवीन फलंदाजच फलंदाजी करतो. केतन कोलतरकर या स्पर्धेमध्ये जबरदस्त गोलंदाजी केली पण मागच्या 2 मॅचमध्ये आपण पाहाल तर रहीन मोक्यावर जबरदस्त फलंदाजी त्यांची पाहायला मिळाली. आज सेमीफायनलमध्ये अप्रतिम फलंदाजी त्यांच्याकडून पाहायला मिळाली. आता कुणाल प्रसाद स्ट्राईकला अजिंक्यच्या चेंडूचा सामना करेल. 37 धावा झाल्यात.
2 षटक आणि 2 चेंडू झाले. 4 चेंडू शिल्लक आहेत. कुणाल प्रसाद एक मॅच मध्ये त्याला 1 चेंडू मिळाला होता मागच्या, त्यावेळेस त्याने षटकार टोकला होता. हा ही फटका फसला आहे. दोन धाबा. चला अतुल मार्कंडे येतील पुन्हा एकदा ना स्ट्राईकला. कुणाल प्रसाद जाईल स्ट्राईकला, कारण 2 धावा होत्या. संघाची धावसंख्या होते 39. अजिंक्य हा कुणाल प्रसादच्या बॅटमधून येतो. दमदार षटकार. या कामासाठी पाठवलं होतं कुणालला संघ मालक आणि कॅप्टननी. जबरदस्त फटका. 6 धावा. धावा संख्या होते 45. 2 चेंडू शिल्लक आहेत. अजिंक्य हा चांगला फटका नाही आहे. कुणाल बाद. आणि आता या इनिंग मध्ये तरी अतुलला फलंदाजी मिळणार नाही स्ट्राईकला, कारण नवीन फलंदाज जाईल स्ट्राईकला. 2 चेंडू वाटायला आले अतुलच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या षटकातील. दोन्ही चेंडूवर 1-1 धाव घेतली आणि नॉन स्ट्राईकला आलाय. शेब शेवटचा चेंडू खेळण्यासाठी 3 चेंडू मध्ये 8 धावा केल्या. कुणाल प्रसादने आपलं काम करून आलाय तो. 45 धावा झाल्यात. शेब खालचा चेंडू 1 धाव इथं. अतुल मार्कंडे 2 धावा धावल्या होत्या पूर्ण, पण फक्त मेल 1 धाव इथे. धावसंख्या होते 46. 47 धावांचं लक्ष आहे. इथे हरणं विलवण बागमांडला संघाने जर 47 धावा केला तर फायनल मध्ये खेळेल वेदांगी 11 कालिंजे संघासोबत. चला फायनल बाकी आहे. प्लीज मॅच सुरू करा सर.
प्रत्येक षटकारासाठी बालांना पेडवी सरांकडून 100 रुपयाचा कॅश प्राईज आहे. अजून बुधवार आलाय ना. बुधवार बंद इथे झाड सचिन झालेला विचार बुधवार नसतो बरा कुल्लूला पाठवला ना. कुल्लू छक्का मारला ह्यांनी काय मारला नसता. कुल्लू असा आईची गांड बॅट फिरवतो. पहिला पण हेच लागला. पहिला पण गेला असता 100% गेला असता. पहिला हेच लागला तो नाही तर जात आहे. आम्ही त्याच्या फ्लेवरचे बॉल टाकवत होतो. तुझी टीम कोण होती? तुझी टीम कोण होती? आणि त्याला मी आज पाहिला काय कुठवलं ना बेंचवर लांब मारला. 6 पहिल्या चेंडूवर इथे बालाचा विकेट घेतला. केतन कोलतरकरनी जेल टिपलाय. इथे मात्र आता अर्णव 11 भाग मांडला. पहिला धक्का दिलाय साई मांजरेकरने. अर्थात साई फलंदाजी करताना फेल ठरला पण गोलंदाजीत त्यांनी कमाल दाखवला. महत्वाचा विकेट इथे अर्णव 11 भाग मांडलाचा. मोबाईल विवोचा इथून हरवलेला आहे. कुणाला कुणी चुकून घेतला असेल तर प्लीज तो रिटर्न द्या. विवो साई चांगली गोलंदाजी. साबाची बाउन्सर अटेम्प्ट केला नवीन फलंदाजाला. चला मोबाईल भेटलेला आहे. कुणी टेन्शन घेऊ नका. हाई जेल होऊ शकतो. क्षेत्ररक्षक खराब शेपचा चौकार जातो. बॉल थांबवू ना. चौकार काय नको घेऊ. कॅच जरी नाही आला असता कारण कॅच नव्हताच खऱ्या अर्थाने पण इथे चौकार अडवणे गरजेचं होतं शेबला. थोडंसं लेझी क्रिकेट शेबकडून. कारण सेमीफायनल खेळतात. चॅम्पियन्स ट्रॉफीचं सेमीफायनल आहे. ही भव्य ट्रॉफी आपल्या समोर आहे. या ट्रॉफीच्या जवळ जाण्यासाठी एक पाऊल जवळ जाण्यासाठी हा मॅच जिंकणे गरजेचं आहे दोन्ही संघांना. मेहर सोर्रे गोलंदाजी इथे साईची निर्धाव चेंडू. अतिशय चांगलं इंस्ट्रक्शन अतुल मार्कंडे यांचं विकेटच्या मागे. साई मांजरेकर मॅचची कडा. अतुलच्या खूप वरून चेंडू जातोय विकेटच्या मागे. एक धाव डिक्लेअरच्या स्वरूपात उमेरेल ना स्ट्राईकला. स्ट्राईकला जातोय आता सुहेल. 6 धावसंख्येवर विचारला आवडे त्याला कुठं कॉट बिहाइंड. काय झेल टिपला अतुलने साईच्या गोलंदाजीवर. जबरदस्त.
₹100 कॅश प्राईज येते अतुल मार्कंडे यांना पेडवी सरांकडून. अप्रतिम झेल टिपला होता अतुल मार्कंडे. ₹100 कॅश प्राईज इथे पोच झाले, जमा झाले कॅश प्राईज. पहिलं षटक संपले. 6 धावांवर 2 विकेट घेतले साईनी. महत्वाचा विकेट होता. तर 12 चेंडू 41-21 समीकरण आपण ऑन स्क्रीनला पाहतो युट्यूबवर. जय गणेश स्पोर्ट्स लाईव्ह. आंब्या काय बिल्डिंग लावताय. केतन उमेरसाठी चांगली गोलंदाजी आहे, कारण निर्धारित क्षेत्रामध्ये तिथे जातील. 2 धावा उमेरला. 2 धावांनी धावत संख्या होते 8. केतन या पूर्ण स्पर्धेमध्ये चांगली गोलंदाजी त्यांच्याकडून पाहायला मिळाली. आता वेगाने टाकला होता यापुढे चेंडू. क्षेत्ररक्षक आहे. लॉंगाला एकच धाव मिळेल उमेरला. केतन चांगली गोलंदाजी इथे पाहायला मिळते केतन यांची. संकेत साडी हा स्लोवर 1 टाकण्याच्या नादात फुल टॉस गेला. हा षटकार इथून पुन्हा एकदा प्रवेश करेल का अर्णव इलेव्हन बागमानला या सामन्यामध्ये. हा षटकार चिंतामणी देवघर संघाच्या जिवारी लागू शकतो. 6 धावा इथे पाहायला मिळत आहेत. जीवाला जेव्हा त्यांचा लागला तेव्हा बाळाच गेला. 15 धावा. केतन कोलतरकर एक चेंज ऑफ पेस करण्याचा प्रयत्न होता. सुरेख प्रयत्न अतुल मार्कंडे यांचा. हा जीव ओततायत ते मैदानामध्ये, मेहनत करताना दिसत आहेत. फलंदाजी तर चालत नाहीये, पण क्षेत्ररक्षणात जबरदस्त प्रयत्न इथे पाहायला मिळते. प्रयत्नांना 100% कॅच तर आला नाही, पण एक चांगला प्रयत्न पाहायला मिळाला. 16 धावसंख्येवर केतन कोलतरकर. हा फटका चांगला आहे उमेरचा, मात्र क्षेत्ररक्षक आहे अनुराग तिथे बॉर्डर लाईनला. अर्णव इलेव्हन बागमानला आता मात्र अडचणीत. एक महत्वाचा फलंदाज जो या पूर्ण टुर्नामेंटमध्ये चांगली फलंदाजी करतात, बाला आणि उमेर हे दोघंही आता पवालीमध्ये परतले. त्यामुळे चिंतामणी देवघर या सामन्यावर विजयाची पकड शिक्कामोर्तब लावण्यासाठी आतुर आहे. जसं जसं सामना पुढे जाईल तसा तसा अर्णव इलेव्हन बागमानला संघासाठी अडचणी वाढतायत. इथे 16 धावा. संकेतने एक षटकार मारून थोडासा संकेत दिला होता अर्णव इलेव्हनसाठी, पण सेमीफायनलमध्ये उमेर फेल ठरला. बाला पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला. नवीन फलंदाज मैदानात गेलाय. श्रेयस संकेतच्या साथीला. श्रेयस खेळ आता चेंडू. 16 धावा आहे. दुसरा षटक शेवटचा चेंडू आहे. केतन कोलतरकर जबरदस्त कामगिरी या पूर्ण स्पर्धेमध्ये. हेलिकॉप्टर उडवला श्रेयसने. चांगलं क्षेत्ररक्षण. साबाचं एकच धाव इथे मात्र मिळेल. 17 धावा. षटक संपले. 2 षटकानंतर 17 धावा. आता 6 चेंडूमध्ये 30 धावा पाहिजे आता अर्णव इलेव्हन बागमानला संघाला. सगीर आता गोलंदाजीसाठी सगीर दीपेकर.
या सामन्यात अर्थात सगीरचा लक आहे खूप फलंदाजी चांगली झाली त्यामुळे तो जसा षटक संपूर्ण कॉन्फिडन्सली आला तो कॅप्टनकडे की मी टाकतोय गोलंदाजीसाठी. 6 चेंडू 30 धावा. सगीर श्रेयससाठी हा बॅटची कडा पहिला चेंडू तर काढलाय सगीरनी. आता 5 चेंडू आणि 29 धावा. सगीर संकेतसाठी लगेच बोलवा. हा षटकार येतोय संकेतचा. इथून धावा सुरू होत आहेत पुन्हा एकदा. या षटकाराने धावा संख्या होते 24. 4 चेंडू 23 धावा. अजूनही पाहिजे आहेत 4-23 अर्थात 4च्या 4 षटकार संकेतला डोकायचे आहेत. कंपल्सरी चेस स्पर्धेचा नियम. सगीर हा इथे फटका बसलाय. कॅचवर आहे स्वतः सगीर दिवेकर आणि आता या कॅचने मात्र स्पष्ट केले की फायनलमध्ये कोण खेळेल वेदांगी 11 सोबत. कारण अर्णव 11 बागमानला आता जिंकणं शक्य नाही. एखादा चमत्कारच त्यांना सामन्यात आणू शकतो. सगीर सुरेख गोलंदाजी. काय अतुल साला भावगड आहे हा दोघं आहे अतुलला. डॉट बॉल. मगाच अतुल मार्कंडेने चेंडू सोडला हे गणित कळलं नाही. स्ट्राईक चेंज तर तसाही चेंडू पकडल्यावर होणार नाही. काय कधीच्या काही सांगताय महादर्शक. पण एक वेगळी अनोखी स्ट्रॅटेजी अतुल मार्कंडे. त्यांची कला तेच जाणू. काय हरकत नाही दोन तास थांबली. 8:30 फायनलला गेला, फायनल मारला. आणि चिंतामणी देवघर इन टू द फायनल. आता बोललो फायनल मारलीस की इकडे दोन संघमालक प्रणय खुश. उत्तमला आधी कबूल केलेस.
हॅलो मुस्तकीम हुरजुक फरदीन सिद्धू प्लीज यहाँ पे आए। बैट्समैन जा रहे हैं क्रीज पे। आपका मैच हम बाद में खिलाएंगे। दोनों को 6-6 बॉल डालेंगे। जो ज़्यादा छक्के मारेगा उसी से पूरा ग्राउंड साफ करवाएंगे। डुंबर जशवल के मुनीब जा कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में कांटेक्ट करें। वो जाए ना। यहाँ पे एक ऑरेंज कैप और पर्पल कैप रखी गई है मोस्ट रन्स और मोस्ट विकेट्स के लिए। हाँ तो इस मैच के बाद आपका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो प्लीज श्रीवर्धन चैंपियंस ट्रॉफी 2022 का फाइनल मैच वेदांगी 11 वर्सेस चिंतामणि 11 के बीच में वेदांगी 11 के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय दिया है। चिंतामणि की ओर से दोनों सलामी बल्लेबाज पहली गेंद साई के लिए शॉर्ट पिच गेंद थी। बढ़िया पुल शॉट वहां पर बढ़िया क्षेत्र रक्षण मात्र 1 रन। इस 1 रन के साथ खाता खोलते हुए साई पिछले मैच के हीरो केतन स्ट्राइक पर गेंदबाजी की भागदौड़ संभाले हुए रॉके फिर से शॉर्ट पिच गेंद हल्की सी नीचे रही, थोड़ी सी ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए। हल्की सी हड़बड़ाहट वहां पर काउ कॉर्नर के खिलाड़ी द्वारा, लेकिन दूसरी रन लेने की कोई कोशिश नहीं की। 2 गेंदों में 2 रन 4 ओवर का ये मैच, सॉरी 3 ओवर का। रॉकी ओवर द विकेट सामना करेंगे साई और पिच गेंद प्ले एंड मिस। बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं।
फाइनल एक और बढ़िया गेंद, मात्र 1 रन, 1 के दुक्के में स्कोर कार्ड चलता हुआ, जहां पर जरूरत है छक्के और चौकों की, वहां पर 1 के दुक्के में बात चलती हुई स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। रॉकी की पहले ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है। निश्चित रूप से बड़े शॉट्स की दरकार यहां पर। रूसी के प्रयास में लॉन्ग ऑन के ऊपर से पहला छक्का केतन के बल्ले से निकलता हुआ। पिछले मैच के ये भी हीरो थे, रूसी फॉर्म को यहां पर बरकरार रखते हुए स्लॉट में थी, 6 रन के लिए डिपॉजिट किया। बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। इस बार बढ़िया गेंद, गति में परिवर्तन, लेकिन दिशा से भटकते हुए अंपायर हाथ ऊपर उठाकर इशारा करते हुए कि वाइड गेंद। गेंदबाज कुछ बातचीत करते हुए एक्स्ट्रा के रूप में पहली रन मिलता हुआ स्कोर पहुंचा है 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 6 खिलाड़ी सीमा रेखा पर, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉग ऑफ, स्टेप आउट करके बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, 1 रन पूरा किया है। 1 ही रन से संतुष्ट। इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति, स्कोर पहुंचा है 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है वेदांगी 11 ने। साई और केतन, उन दोनों बल्लेबाजों पर उनके टीम की मदार किस लक्ष्य तक लेके जाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। कम से कम 40 के आगे स्कोर करना पड़ेगा। अब राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे सोहेल। स्ट्राइक पर केतन, लंबे कद का बिग हिटर, धाकड़ बल्लेबाज। पहली गेंद और पिच गेंद थी, लॉन्ग ऑफ की दिशा में हल्की सी मिस फील्डिंग, कैच छूटा, दिल टूटा, साथ में 4 रन मिलते हुए एक आसान सा मौका था। जो इनफॉर्म बल्लेबाज थे उसका कैच छूटा है। अच्छे खिलाड़ी की कैच छोड़ना दरवाजे पर आई खुशियों को लौटाने जैसा होता है। इस बड़े फाइनल में क्या खुशियां लौटाएंगे? 4 रन मिलते हुए कैच भी छूटा और टोपे में 4 रन। इन 4 रनों के साथ स्कोर 15 रन। इस बार बढ़िया वापसी, डॉट गेंद, बढ़िया गेंदबाजी सोहेल द्वारा। राउंड विकेट एक बार फिर से केतन स्टेप आउट करके फिर से बड़ी शॉट खेलने की कोशिश। केतन नीचे खिलाड़ी आते हुए एक और कैच ड्रॉप होता हुआ। फाइनल मैच है, क्रिकेट में कहावत है कैच पकड़ो मैच पकड़ो, लेकिन जैसे मानो अपने हाथों पर मक्खन लगा कर आए हुए हैं। इस फाइनल मैच में दबाव साफ साफ दिखाई देता हुआ। पिछली 3 गेंदों में 2 कैचे छूटे हैं। आगे जाके कितना नुकसानदेह होने वाला है आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल स्ट्राइक पर साई और पिच गेंद उठा दिया है 6 रनों के लिए। साई के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का, हल्की सी ओवर पिच गेंद थी। 6 रनों के लिए डिपॉजिट किया। बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस बड़े फाइनल मैच में श्रीवर्धन चैंपियंस ट्रॉफी 2022 का फाइनल मैच वेदांगी 11 वर्सेस चिंतामणि 11 के बीच में। सोहेल एक बार फिर से राउंड विकेट। इस बार यॉर्कर लेन की गेंद हेलीकॉप्टर की शॉट की तरह खेलने की कोशिश, नाकामयाब हुए। फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया और किसी भी रन लेने की संभावना को
समाप्त किया डॉट गेंद। दूसरे ओवर की अंतिम गेंद। अब तक इस ओवर में 11 रन आ चुके हैं। इस बार लो फुल टॉस, सीधा कमेंट्री बॉक्स के सामने लंबा गगनचुंबी छक्का। 28 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। कुल 17 रन आए इस दूसरे ओवर में सोहेल के, उसमें 2 छक्के शामिल, 1 चौका, जिस पर पहली गेंद पर कैच छूटा था और वो साफ साफ दिखाई देता हुआ कि उसका नुकसान कितना हो रहा है। उनकी टीम को स्कोर हुआ है 28 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। साई और चेतन 6 गेंदों में 13 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर। केतन स्ट्राइक पर हुई 6 गेंदों में 14 रन पर बल्लेबाजी करते हुए साई। पिछले मैच में 0 पे आउट हुए थे साई, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी में अपना काम किया था। पहली गेंद पर बाला का विकेट लेकर मैच में पूरी तरीके से वापसी की थी और उस बड़े फाइनल मैच में 14 रन पर बल्लेबाजी करते हुए साई नॉन स्ट्राइक एंड पर। वही केतन स्ट्राइक पर 6 गेंदों में 13 रन। शोएब ओवर द विकेट। केतन के लिए पहली गेंद इनसाइड आउट। गेंद पेड़ पर लगी। अंपायर जो भी निर्णय देंगे दोनों टीमों को स्वीकार करना पड़ेगा। मात्र 1 रन। जबरदस्त शॉट था इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। मात्र 1 रन। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 29 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पर धक्कड़ बल्लेबाज साई। शोएब की अगली गेंद बढ़िया गेंद, यहां पर डॉट गेंद। सुनील गावस्कर की भाषा में कहे तो बिंदी गेंद, एक राहत की सांस वेदांगी 11 की टीम को। 2 गेंदें हो चुकी है इस अंतिम ओवर की। रन मात्र 1 खर्च किया है शोएब ने। एक और बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी, नपीतुली गेंदबाजी, जबरदस्त लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए, एक सदी हुई लाइन लेन के साथ गेंदबाजी। जैसे मानो कोई एक सिक्का रखा हो उस पिच पर, उस सिक्के पर बार बार हिट करते हुए और बल्लेबाज को कहते हुए कि मैं मेरा काम करूंगा, आपको जो कुछ करना है आप कीजिए। जबरदस्त गेंदबाजी। अभी तक 3 गेंदें हो चुकी है। स्ट्राइक पर अब केतन। स्कोर हुआ है 30 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 6 खिलाड़ी सीमा रेखा पर। डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ। एक खिलाड़ी बिल्कुल गेंदबाज के पीछे, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। यह फील्ड की सजावट केतन के लिए। इस बार गति में परिवर्तन, डीप पॉइंट की तरफ खेला हुआ शॉट, नीचे फील्डर आते हुए और कोई गलती नहीं करते हुए यहां पर अब पहला झटका केतन के रूप में। तीसरे ओवर की 4थी गेंद पर जबरदस्त गेंदबाजी। ये मैच विनिंग ओवर है, टर्निंग पॉइंट वाला ओवर है। और अब केतन की जगह लेने के लिए बीच मैदान में जाते हुए बिग हिटर अतुल मार्कंडे, उनके लिए ऑफर है पेडवी सर से। हर छक्के के लिए 200 रुपए का इनाम। शोएब, गति में परिवर्तन और डॉट गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है इस युवा गेंदबाज की। उभरता हुआ सितारा शोएब अपनी टीम के लिए अभी तक इस बड़े फाइनल में साबित होते हुए। अंतिम गेंद इस ओवर की और डॉट गेंद, हल्की सी मिस फील्डिंग यहां पर विकेट कीपर द्वारा। 1 रन पूरा किया। जबरदस्त गेंदबाजी शोएब द्वारा। ओवर की समाप्ति होती हुई पहली इनिंग के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है
31 रन यानी जीतने के लिए 32 रनों का लक्ष्य 18 गेंदों में। इस बड़े फाइनल में जबरदस्त गेंदबाजी, मात्र 3 रन खर्च किए हैं शोएब ने इस अंतिम ओवर में। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर था 28 रन। जो मोमेंटम मिला था चिंतामणि 11 को, उस मोमेंटम को वापस खींच लिया है शोएब की इस जबरदस्त गेंदबाजी की बदौलत। मात्र 3 रन और एक बहुमूल्य विकेट शोएब के नाम। इस चमचमाती ट्रॉफी को अपने नाम करने के लिए वेदांगी 11 को 32 रन बनाने होंगे। वही चिंतामणि 11 को 31 रन से पहले सीमित रखना होगा। वेदांगी 11 को बसले तिकडं आपले ते सर कुठले पोस्टातले मोठे हो हो मुंडे. गौरी सर और मुंडे सर आपसे दरख्वास्त है कि यहाँ पर आइए स्टेज पर। बॉलरला विकेटला 200 आणि सोफियाला 100 षटकार. प्रणित साई विकेट बॉलर या सर बस आणि जो बॅट्समन आहे निळा शर्ट वाला तो सोफिया आणि 26 नंबर 26 वाला त्याचं नाव आहे समीर. 32 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है माणूस आम्हाला आता बॅटलाईन हो आता काय इतक्या दिवस आराम केला होता ना. जोडीला एक पण शोधा नव्हता बॅटर. वेदांगी 11 कालिंजे के दोनों सलामी बल्लेबाज रॉकी और समीर गेंदबाजी की भागदौड़ संभालेंगे। साई के लिए इनाम है, अगर हर एक विकेट पर उनको प्रोड्यूसर से 200 रुपए का इनाम है। वही बल्लेबाजों के लिए हर छक्के के लिए 200 रुपए का इनाम। प्रोड्यूसर जो कि महाराष्ट्र पुलिस में सेवा करते हैं, अठारह गेंदे 32 रन। गेंदबाजी की भागदौड़ खुद अपने कंधों पर साई, स्ट्राइक पर समीर, नॉन स्ट्राइक एंड पर रॉकी। रॉकी को अपनी टीम को जीत दिलानी हो तो रॉकस्टार की तरह बल्लेबाजी करनी होगी। वही साई लंबे रनअप के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे समीर। पहली गेंद पटकी हुई गेंद हवा में है, नीचे फील्डर आते हुए और पहली गेंद पर विकेट मिलता हुआ साई को। जबरदस्त गेंदबाजी, 200 रुपए का इनाम, उस पे अपनी मोहर छपवा दी है साई ने। पहली गेंद पर सफलता हासिल करते हुए पिछले मैच में भी पहली गेंद पर सफलता हासिल की थी। समीर पहली गेंद पर गोल्डन डक का शिकार होते हुए पेविलियन की तरफ निराश छोटे छोटे कदमों के साथ वापस आते हुए उनकी जगह लेने के लिए पहुंचे हैं। अब बॅट्समन का रिहान लंबे कद के जुनेद, भारी तादाद में जुड़े हुए दर्शक यही इस क्रिकेट की शोभा बढ़ाने में अपना हाथ बटाते हैं। इस बीच साई एक बार फिर से ओवर द विकेट पटकी हुई गेंद, यहां पर 2 रन। इन 2 रनों के साथ
टीम का भी और खुद का भी खाता खोलते हुए जुनैद जीतने के लिए 32 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पहली गेंद पर सफलता मिल चुकी है साई को। विकेट के पीछे विकेट कीपर एकदम क्लोज। इस बार फिर से शटअप रन की गेंद थी लेकिन ऑफ स्टंप के हल्की सी बाहर, अंपायर का डिसीजन वाइड गेंद। एक्स्ट्रा के रूप में पहली रन मिलती हुई स्कोर पहुंचा है 3 रन। इस टूर्नामेंट में अभी तक 168 छक्के लगे हैं और मात्र 53 चौके लगे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फास्ट क्रिकेट सिर्फ छक्के में डील करती है। साई एक बार फिर से लंबे रनअप के साथ, फिर से शॉर्ट पिच गेंद, इस बार डॉट गेंद। जबरदस्त संघर्ष देखने को मिलता हुआ इन दोनों बेहतरीन टीमों के बीच में। वेदांगी 11 कालिंजो वर्सेस चिंतामणि 11। दोनों टीमें अभी तक पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त प्रदर्शन करके इस मुकाम तक पहुंची है। उस चमचमाती ट्रॉफी के लिए संघर्ष करते हुए बीच मैदान में 32 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए खेल कुछ देर के लिए रुका हुआ। शायद चोट लगी है केतन को। कृपया करके खेल जल्दी से स्टार्ट कीजिए, बाद में बल्लेबाज को गेंद दिखने में दिक्कत हो सकती है। केतन जो बल्ले के साथ साथ गेंदबाजी भी बढ़िया करते थे, भारी चोट लगी है उनको उंगलियों पर। उनके टीम के लिए भी दुखद खबर, गेंदबाजी करेंगे या नहीं मालूम नहीं, लेकिन फिलहाल ग्राउंड के बाहर है और निश्चित रूप से उनके टीम के लिए बुरी खबर इस बड़े फाइनल में, क्योंकि अनुभवी गेंदबाज है, जबरदस्त गेंदबाजी की है पूरे टूर्नामेंट में और फाइनल में चोटिल हो चुके हैं, जबकि 2 ओवर का खेल बाकी है। इस गेंदबाजी करेंगे या नहीं मालूम नहीं, लेकिन एक मौका है चिंतामणि 11 के बल्लेबाजों को, क्योंकि इस बार जबरदस्त रडार में गेंद थी, लंबा गगन चुंबी छक्का जुनैद के बल्ले से निकलता हुआ। इस छक्के की दरकार थी चिंतामणि 11 को, स्लॉट में थी, जबरदस्त छक्का जुनैद के बल्ले से निकलता हुआ। स्कोर पहुंचा है 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 32 रनों की दरकार। चार गेंदें हो चुकी है, मात्र अभी भी 2 गेंदें शेष है। साई की अगली गेंद, लो फुल टॉस, घुटनों के बल लेटकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से बैक टू बैक छक्के जुनैद के बल्ले से निकलता हुआ। स्कोर सेंसेस की तरह छलांगे लगाता हुआ पहुंचा है 15 रनों पर। पंद्रह रन, 1 विकेट के नुकसान पर जबरदस्त बल्लेबाजी इस बड़े फाइनल मैच में जुनैद द्वारा। पहली गेंद पर विकेट गंवाने के बाद ये 2 छक्के निश्चित रूप से मनोबल बढ़ाएंगे जुनैद के और साथ ही उनके नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज रॉकी के भी। सही एक बार फिर से जुनैद के लिए, इस बार प्लेयर ने मिस, डॉट गेंद के साथ फिनिश किया इस ओवर को। 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
अभी भी 17 रनों की दरकार। 8.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से 12 गेंदे 17 रन। ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का एक खेल है। जब तक अंतिम गेंद ना फेंकी जाए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि आपने देखा होगा पहले इनिंग में जबरदस्त गेंदबाजी की थी शोएब ने, और मेरे हिसाब से वही टर्निंग पॉइंट होगा इस बड़े फाइनल मैच का। मात्र 3 रन खर्च किए थे उन्होंने और एक सफलता हासिल की थी केतन की। और एक उनके अनुभवी गेंदबाज केतन शायद गेंदबाजी नहीं करेंगे क्योंकि हॉस्पिटल गए हैं वो। बुरी खबर उनके टीम के लिए इस बड़े मंच पर फाइनल में। अब गेंदबाजी की भागदौड़ संभालेंगे अनुराग। 6 खिलाड़ी सीमा रेखा पर, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप स्क्वायर लेग और एक डीप कवर पर खिलाड़ी, एक बैकवर्ड पॉइंट पर, एक पॉइंट पर। अनुराग की पहली गेंद रॉकी के लिए, पहली गेंद का उठा दिया है, एक और छक्का। अपने तेवर दिखाते हुए चिंतामणि 11 के बल्लेबाज, हल्की सी कटर गेंद थी, जल्दी से भाप लिया, पोजीशन में आए और जबरदस्त शॉट। डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच का जो दायरा होता है, जिसे क्रिकेट की भाषा में काउ कॉर्नर कहते हैं, उसके ऊपर से 6 रन। अनुराग फिर से पटकी हुई गेंद, फिर से उठा दिया है, मात्र 1 रन। यानी अब 10 गेंदों में 10 रन। 10 गेंदों में 10 रनों की दरकार है। 7 गेंदों में 22 रन की ताबड़तोड़ पार्टनरशिप हुई है जुनेद और रॉकी के बीच में। इस बार हवा में नीचे विकेट कीपर आते हुए और कैच ड्रॉप करते हुए, कैच ड्रॉप होता हुआ निनाद, जो कि विकेट के पीछे तैनात थे। विकेट कीपर द्वारा एक आसान सा मौका। अनुराग एक बार फिर से, एक और छक्का रॉकी के बल्ले से निकलता हुआ, रॉकस्टार की तरह बल्लेबाजी करते हुए लगभग मैच इसी ओवर में फिनिश करने की राह पर दोनों बल्लेबाज। खुशी की लहर उनके खेमे में, और प्रेक्षकों को भी मालूम हुआ है कि इस मैच का नतीजा क्या आने वाला है। जीतने के लिए अब मात्र 3 रन, और मैच को फिनिश किया है छक्के के साथ। रॉकी और जुनेद ने 35 रनों की ताबड़तोड़ पार्टनरशिप मात्र 9 गेंदों में, जहां पहली गेंद पर विकेट गिरा था, उसके बाद जबरदस्त वापसी की और मैच को रफा दफा कर दिया।